Today's topic is D'Alembert's ratio test. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। इसका नोट्स एंड वीडियो लेक्चर दोनों है आप लोगों के पास। दोनों है ना? Yes, ma'am. Okay. So the statement for D'Alembert's ratio test is, स्टेटमेंट भी लिखने आता है। स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप उसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। ओके, सो द स्टेटमेंट इज, let summation un be an infinite series of positive terms such that limit n tending to infinity un plus 1 by un is equal to L, not 1, it is equal to small l. Limit n tending to infinity un plus 1 by un is equal to L. तो आपको न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपको nth टर्म निकालना पता है। बहुत सारा न्यूमेरिकल हमने किया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में nth टर्म गिवन होता है, जिसमें नहीं होता है हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपको n की जगह n+1 पुट करके un plus 1th टर्म निकालना है। दोनों को डिवाइड करेंगे और उसके बाद लिमिट निकालेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, कौन सा वैल्यू आता है अभी आपको पता नहीं है, बिकॉज आपके पास कोई एग्जांपल नहीं है। तो हमने मान लिया कि लिमिट l आता है। आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपको पता रहेगा लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अगर l आता है तो आप l को देखकर बता सकते हो कि आपका सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। सो कंडीशन है उसके लिए, then the series summation un is first convergent if L is less than 1। अगर L जो आपका लिमिट आया है उसका वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि आपका सीरीज कन्वर्जेंट है बाय यूजिंग D'Alembert's रेशियो टेस्ट। ठीक है, सेकेंड divergent if L is greater than 1। और मान लीजिए कभी आप लिमिट निकाल रहे हो un+1 बाई un का और अगर आ जाता है इक्वल टू 1 तो आपका D'Alembert's टेस्ट फेल हो जाएगा। उस केस में हम लोग दूसरा टेस्ट लगाएंगे। तो अभी बहुत सारा टेस्ट आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर L इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल्स if L is equal to 1। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? Yes, ma'am. ठीक है, सो प्रूफ में हम लोग केस वाइज डील करेंगे। यहाँ पे केस 1 में मान लेते हैं if L is less than 1। ठीक है, ये वाले केस को हम लोग डील कर रहे हैं। L लेस देन 1 मानकर चेक करेंगे, बताएंगे। जितना भी आप अभी तक थ्योरी पढ़ चुके हो रियल एनालिसिस का, उसको यूज करके फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट या सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, ये सब को यूज करके, या एबल्स टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी। उसके यूज से, उसके हेल्प से हम लोग दिखाएंगे कि L लेस देन 1 पे आपका जो सीरीज है समेशन un वो कन्वर्जेंट होता है। तो लेट L इज लेस देन 1,
then we can choose a positive number epsilon such that, तो ये जो epsilon मैथ्स में लिया जाता है, this epsilon is actually very very small positive quantity. जितना छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी आप सोच सको, जब भी एप्सिलॉन देखो उसका मीनिंग वही होता है. तो बहुत नेग्लेजिबल आप ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, 0.00001. ठीक है. तो अगर L लेस देन 1 है और L में आप एप्सिलॉन ऐड कर रहे हो विच इज लाइक दिस, टेंडिंग टू 0 होता है, बहुत छोटा. तो कोई भी टर्म में टेंडिंग टू 0 यानी 0 वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा? नो मैम. है ना. टेंडिंग टू 0 है मतलब लगभग 0 आप ऐड कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो देन वी कैन चूज अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सच दैट L plus epsilon is also less than 1. L plus epsilon का वैल्यू भी less than 1 ही रहेगा. अब less than 1 में कोई एक वैल्यू हो सकता है, तो मान लेते हैं L plus 1 का वैल्यू जो है K है. ठीक है, कुछ नाम से इसको इंडिकेट करते हैं. तो हमने मान लिया कि let L plus epsilon is equal to K. तो यहाँ इसको यूज करेंगे तो K का वैल्यू क्या होना चाहिए? If L plus epsilon is less than K and L plus epsilon को आपने K माना है, तो K का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1. लेस देन 1 ही रहेगा. नाउ आपको दिया हुआ है कि स्टेटमेंट में कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी u n प्लस 1 बाई यू एन निकालेंगे तो आपको वैल्यू L मिलेगा. इट इज गिवन. ओके, न्यूमेरिकल में ही आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो नेक्स्ट, given that un plus 1 by un is equal to L as n tending to infinity. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un इज इक्वल टू L. टेंस में लगा रहे हैं अलग से, तो टेंडिंग टू L कर देते हैं. टेंडिंग टू L एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी. तो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट आप बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको मॉड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. किसी को याद है क्या लिखते हैं? इसी टर्म को अगर मॉड के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है? x is tending to a as n tending to infinity रखते हैं. शायद मैंने बताया था स्टार्टिंग के कुछ क्लास में, लिमिट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको मॉड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं. याद है किसी को? कुसीस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, वहां पे यूज हुआ था मॉड का फॉर्म. तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिमिट जो हम लोग लिखते हैं उसको मॉड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो क्या किसी को याद है? x टेंड्स टू a एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो अगर इसको मॉड के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कहा गया था इसको याद रखने के लिए. एनीवन? किसी को याद नहीं है? इतना इम्पोर्टेंट टर्म है, बताया गया है, तो कहीं पे नोट करके लिखना चाहिए. आपको फॉर्मूला का एक कॉपी बनाने बोला गया है अलग से, उसमें आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए.
याद आया? याद आया कि देख के भी याद नहीं आ रहा है? ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। पढ़िए अच्छा से, सीरियसली। एग्जाम नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होना चाहिए। इस टाइप से लिखा हुआ था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। वहां पे ऐसे होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसको मैंने बताया था मॉड के फॉर्म में क्या लिखते हैं। इट इज मॉड एफ एक्स। दोबारा मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए। दिस इज द फॉर्म। इसको अगर मॉड के फॉर्म में लिखेंगे तो मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। वेयर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। एप्सिलॉन भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, डेल्टा भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसका वही मीनिंग होता है कि एफ एक्स में से एल को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो लेस देन वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो, यानी टेंडिंग टू जीरो। तो एफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एल। एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होता है, इसलिए हम लोग लेस देन का साइन लगाते हैं या टेंडिंग टू का साइन लगाते हैं। किसी को याद आया कि ये मैंने बताया है? याद भी नहीं आपको? कहाँ बताया है, मैं ये भी रिकॉल कर रही हूँ आपको। ये सब नोट डाउन करके रखना चाहिए ना। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? एनीवन रेस्पॉन्स कीजिए। आ रही आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने जब बताया था उसी समय कहा था इसको नोट डाउन करके रखिए। बहुत जगह थ्योरम्स में ये यूज करते हैं हम लोग, फिर भी आपको याद नहीं है। बार बार रिवाइज कीजिए सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक कॉपी में लिखकर। ये टर्म बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो अब बताइए un प्लस वन डिवाइडेड बाई un, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के फॉर्म में लिखें तो ऐसा ही लिखा हुआ है ना। तो उसका मीनिंग क्या निकलता है मॉड के फॉर्म में, बताइए। आपके स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है मॉड के फॉर्म में? कंपेयर करके सोच के बताइए क्या लिखेंगे। un plus 1 by un less than infinity. लेस देन That's इंफिनिटी कैसा? 7. मॉड ऑफ un प्लस 1 वन by बाई un un plus 1 by un माइनस minus L यस। वो less फॉर्म than भी हम 1. लोग यूज करेंगे। एग्जैक्टली वो फॉर्म भी आपको थ्योरम में यूज नहीं करना है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड un प्लस वन बाई un माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, नाउ ये बता सकते हैं मॉड एक्स इज लेस देन वन, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन वन है तो इसको अगर आपको ओपन इंटरवल में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ठीक से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा।
Open interval 0, 1. 0 1 और सोचिए। मैम 0 से माइनस इंफिनिटी। नहीं, Minus infinity to 1. माइनस इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? मॉड ऑफ -2 इज लेस देन 1। इज मॉड -2 लेस देन 1? नो मैम। तो माइनस No, इन्फिनिटी ma'am. तक कहाँ चलेगा? मॉड ऑफ माइनस -1 से 1। यस, इट इज -1 to 1। एक्स का वैल्यू डालकर चेक कीजिए कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए। -2 डाल रहे हो आप, तो -2 का मॉड तो लेस देन 1 नहीं आ रहा है। -2 से फिर छोटा करते जाएंगे, तो आपका x का वैल्यू लाई करेगा -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो इसका यहाँ पे तो एक नंबर है, इसलिए आपने वैल्यू डाल डाल कर चेक कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो बेसिकली 1 से छोटा नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लिखा है आपने। तो अगर एप्सिलन के फॉर्म में रहे तो हम लोग बोलते हैं un प्लस 1 बाई un का जो वैल्यू है वो L प्लस एप्सिलन से L माइनस एप्सिलन के बीच लाई करेगा। एक नेबरहुड का कॉन्सेप्ट होगा। अपेक्षा में हमने स्टार्ट कर दिया रियल एनालिसिस। Yes, ma'am. सीक्वेंस वाला पढ़ा रही है ना? नेबरहुड डिफाइन किया है? Yes, ma'am. तो आपको तो तुरंत जवाब देना चाहिए फिर। अपेक्षा मैम से कंप्लेन करूं मैं कि आप लोग को नेबरहुड नहीं आता है? नेबरहुड डिफाइन की होगी, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन की होगी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है रेंज। बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगी मैम। ठीक है, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही दिया जाता है। तो मॉड ऑफ un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un माइनस एल अगर लेस देन एप्सिलन है, तो un प्लस 1 बाई un का वैल्यू l माइनस एप्सिलन से l प्लस एप्सिलन तक लाई करता है। बहुत छोटा डिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, l से छोटा, और यहाँ पे l प्लस एप्सिलन, मतलब स्लाइटली। तो हम लोग इसको लेकर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, हमारे थ्योरम में इस चीज का जरूरत है। तो डायरेक्टली ये नहीं आता है, इसके लिए इसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट? तो आपको डायरेक्टली यहाँ दिख रहा होगा कि हमने लिख दिया है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that l minus epsilon is less than un plus 1 by un is less than l plus epsilon for all n greater equal to m। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली लिखना है। नाउ un आपका जो टर्म है un वो कैसा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है, लिखा हुआ स्टेटमेंट में लेट समेशन un बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो un ग्रेटर देन 0 है। अब आप बताइए अगर इसको हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट, क्या होगा? -2x is greater than un is greater than y. -2y. -2x इज Greater than un. यस,
साइन रिवर्स हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका un पॉजिटिव है तो हम लोग un से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, थ्रू आउट, तो आपका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो इस इनइक्वालिटी में क्योंकि un पॉजिटिव है हमने un से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल जाएगा बताइए? चेंज नहीं होगा। अब स्टार्टिंग में हमने लिखा हुआ है L प्लस एप्सिलन इज लेस देन 1, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में दो आपका इक्वेशंस, इन इक्वेशंस हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग केवल जिसका हम लोग को जरूरत है उसको लेकर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। दैट मीन्स वी विल यूज दिस इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी यहाँ से बनेगा, दूसरा यहाँ से बनेगा, बट हमारे पास यहाँ पे L प्लस एप्सिलन का टर्म है, इसलिए हम लोग L प्लस एप्सिलन लेकर प्रोसीड करेंगे। सो बाय टेकिंग द सेकेंड इनइक्वालिटी, that means this one, by taking the second inequality, that means this one, un plus 1 is less than L plus epsilon into un। L plus epsilon को हमने क्या माना है? K. K माना हुआ है, तो उसको हम लोग K से रिप्लेस कर सकते हैं। This implies un plus 1 is less than K un। Now if we substitute n is equal to, या फिर यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन और दिया हुआ था, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m लिखा हुआ है। n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू m होना चाहिए, यानी n को अगर हम लोग m से रिप्लेस करें तो एक बार m होगा, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे? इसका मतलब समझिए, n इज ग्रेटर इक्वल टू m, तो n का वैल्यू क्या क्या होगा? m से स्टार्ट करेंगे, देन नेक्स्ट वैल्यू m प्लस 1, m प्लस 2, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक आपको लेना होगा। तो यही काम किया गया है। तो फिर से लिखेंगे, सिंस n is greater equal to m, we have n का पहला वैल्यू m डालेंगे हम लोग, तो um plus 1 is less than k times um, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे m plus 1, तो um plus 2 is less than, क्या मिलेगा? n का वैल्यू m plus 1 डाल रहे हैं तो ये आएगा। नाउ इसको थोड़ा अरेंज करते जाएंगे, um plus 1 क्या है? इज लेस देन k टाइम्स um, तो क्या मिल जाएगा फाइनली? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है। um plus 3 is less than k times um plus 2, फिर m plus 2 के बदले हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इट इज k cube um and so on। तो इसको अगर हम लोग कॉलम वाइज ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? एडिंग कॉलम वाइज, बताइए तो क्या लिखते हैं, किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं कॉलम वाइज में? Um plus plus 2 plus plus 2। यस, कॉलम वाइज मतलब ये ऐड होगा पहले आपका
um plus 1 plus um plus 2 plus um plus 3 plus so on is less than KUM plus M K plus square plus K cube um plus so on. तो राइट साइड से कॉमन क्या आएगा? UM. KUM. दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इसके बदले हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन डालोगे, के यू एम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? नाउ जो ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस के स्क्वायर प्लस सो ऑन, वो कैसा सीरीज है? DP. ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो कितना है? One by K. 1/k कैसे? K 1/k के ही है ना, और के कैसा है? के के बारे में स्टार्टिंग में हमने कुछ मेंशन किया हुआ है, के कैसा नंबर है? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? Less than 1. लेस देन 1। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो के है विच इज लेस देन 1। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज कैसा होगा? ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, वो कैसा होता है? Conversion. कन्वर्जेंट। ये सब याद कीजिए सारा स्टेटमेंट, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। सो राइट हैंड साइड जो सीरीज मिला है आप फिर से लिख सकते हो, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस सो ऑन इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, पूरा लिखिएगा, whose common ratio is k which is less than 1, hence it is convergent। अब कोई सीरीज है which is less than k times another series, कौन सा टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे? ये कहाँ देखा है आपने? समेशन un is less than k times समेशन vn। किसी का स्टेटमेंट याद आ रहा है देख के? नो, बहुत पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में मुझे ऐसा आंसर नहीं मिलना चाहिए। सारा स्टेटमेंट पढ़ के आइए। समेशन un इज लेस देन k टाइम समेशन vn, कहाँ पढ़ा है आपने? This is first comparison form 1। याद आया? Yes, ma'am. तो उसमें क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट? अगर समेशन un इज लेस देन k टाइम समेशन vn, देन क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 1। सारा स्टेटमेंट आप लोग अलग कॉपी में कलेक्ट नहीं कर रहे हो मुझे लगता है। इतना टाइम नहीं लगता। जब भी पढ़ने बैठते हैं आपका जो फॉर्मूला वाला स्टेटमेंट वाला कॉपी है वो भी साथ में लेकर बैठिए। इफ समेशन vn इज कन्वर्जेंट देन समेशन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। स्टेटमेंट याद रखिए। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या है, ठीक है, यही लिखा है। तो आपने दिखा दिया, उसी टाइप का फॉर्म है। ये कुछ सीरीज का सम है जिसको आप समेशन u m प्लस k और समथिंग लिख सकते हो विच इज k टाइम्स
ये भी कांस्टेंट टर्म है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो राइट हैंड साइड कन्वर्जेंट है, ये आपका लेस देन k टाइम्स आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो समेशन un भी कन्वर्जेंट होता है। इसका यूज से हम लोग बता सकते हैं कि ये भी कन्वर्जेंट होगा। नाउ केस 2 अपने से कीजिए, डोंट क्या बोले, नोट्स को नहीं देखना है आपको, वीडियो लेक्चर को नहीं देखना है। आज जैसे मैंने अभी केस 1 समझाया, अपने से केस 2 को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। स्लाइड चेंज है, आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं अपने से बनाकर, नोट्स है आपके पास, केस 2 उससे मैच कराइए कि आपने सही किया है कि नहीं। बी ऑनेस्ट। केस 2 में हम लोग क्या लेंगे, L greater than 1. L ग्रेटर देन 1, तो थोड़ा सा चेंज आएगा वहां पे केस 2 में। कॉपी बंद करके रफ कॉपी निकालिए, अपने से कीजिए, सेम इसी पैटर्न में जाना है, आपको चेक करना है क्या आ रहा है। कोई चेंज नहीं है, स्लाइड चेंज है। L लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हम लोग L माइनस एप्सिलन इज लेस देन 1 लेंगे। L माइनस एप्सिलन को कुछ और नंबर से आप रिप्लेस कर सकते हो, K नहीं लेना है, पता नहीं क्या लिया गया है, देख लीजिएगा, आप T मान के बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सिंबल जो लिया गया है वही ले सकते हैं। एंड देन ऐसा जो रिलेशन मिला था आपको, मिला था, इसमें un हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था, ये टर्म, इसमें हमने उस समय सेकेंड इनइक्वालिटी को लेकर प्रोसीड किया था। यहाँ पे आपको, क्योंकि L माइनस एप्सिलन है, आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी लेके प्रोसीड करना, बस, और कोई चेंज नहीं है। हो जाएगा? Yes, ma'am. केस 1 जैसा मैंने समझाया उसको देख के आप अपने से केस 2 कीजिए। देख कर करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने से नहीं करते हो। एंड देन केस 3 में आपको लिख देना है कि अगर L इक्वल टू 1 है तो अबव टेस्ट फेल हो जाएगा, हम लोग कोई और टेस्ट लेकर काम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, आप ऐसे समझ गए हो तो इसको ट्राई कर सकते हो बनाने का। NH टर्म के बाद n+1h टर्म आपको निकालना है एंड उसका लिमिट निकालना है। जो नोट्स मैंने शेयर किया था उसमें 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं, ठीक है, तो तीनों को अपने से ट्राई करके रखिए। जब मैं समझाऊंगी तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपने NH टर्म सही निकाला है कि नहीं, n+1h टर्म कैसे निकालते हैं, देन उसका लिमिट कैसे निकालते हैं। ओके।